हेलो दोस्तों, विनम्रता से हम आपका हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीव में स्वागत करते हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हम आप सभी को इस देश से जुड़ी एक असल गौरवशाली कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। मिसिंग 54 अर्थात लापता 54 ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको हम सभी नकार नहीं सकते। भारत के 54 ऐसे वीरों की गाथा जिन्हें लोगों ने मृत घोषित कर दिया, पर वो अभी भी मदद के इंतज़ार में हैं। विजय दिवस हम हर साल मनाते हैं, पर इसकी वजह क्या है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। बात सन 1971 की है। भारत और पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी थी और उसे दो भागों में विभाजित कर दिया था, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। भारत ने पाकिस्तान के लगभग 90,000 से अधिक सैनिकों को POW अर्थात युद्ध में मौजूद सैनिकों को कैद के रूप में ले लिया था। वास्तव में यह भारत सशस्त्र बल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। भारत की इस उपलब्धि को हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु भारत के 54 ऐसे परिवार भी हैं जिन्हें इस दिन का आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि एक और साल बीत जाता है जब उन्होंने आखिरी बार अपने प्रियजनों से बात की थी। हम सभी जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों को युद्ध के कैद सैनिकों के रूप में ले लिया था, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि 1965 और 1971 के युद्धों के बाद पाकिस्तान ने हमारे 54 बहादुर सैनिकों को पकड़ रखा था, जिनके ठिकाने अभी भी अज्ञात हैं। भारत सरकार ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था कि 1965 और 1971 के युद्धों के बाद पाकिस्तान की जेलों में कैद 54 लापता रक्षाकर्मी जिनको POW के रूप में बंदी बनाया गया था, उन 54 रक्षाकर्मियों के बारे में कहीं कोई भी विवरण नहीं है। दो भारत पाक युद्धों के बाद कथित तौर पर पाकिस्तान की जेलों में बंद 54 रक्षाकर्मियों की स्थिति पर एक एफिडेविट प्रस्तुत करते हुए रक्षा मंत्रालय ने उनके ठिकाने के बारे में कुछ भी सकारात्मक रूप से बताने में असमर्थता व्यक्त की और कहा कि वह उनकी रिहाई के लिए प्रयास करना जारी रखेगा। ऐसे में इन 54 लापता रक्षा कर्मियों की सही स्थिति, जिन्हें पाकिस्तान की जेलों में माना जाता है, ज्ञात नहीं है। ऐसे 54 कर्मियों में से भारतीय सेना के 3 कर्मियों के संबंध में कोई भी सेवा विवरण उपलब्ध नहीं है, ऐसा रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर एफिडेविट में कहा गया है। ये 54 जवान सशस्त्र बल के तीनों अंगों के हैं। लापता 54 कर्मियों में से 27 सेना के, 24 वायुसेना के, 2 नौसेना के और 1 सीमा सुरक्षा बल के जवान थे। जहां 1971 के युद्ध के बाद 54 में से 48 लापता थे, वहीं 1965 के युद्ध में 3 लापता हो गए थे। हालांकि भारत पाकिस्तानी सैनिकों के प्रति दयालु था, जो पाकिस्तानी सेना का लगभग 30% हिस्सा था, लेकिन जब भारत के सिर्फ 54 सैनिकों की बात आई तो पाकिस्तान ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वे मौजूद हैं। भारत और पाकिस्तान के एक शांति समझौते के मुताबिक 1971 के युद्ध को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए समझौता हुआ, जिसमें सैनिकों की रिहाई की मांग की गई थी। भारत ने तो पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को रिहा कर दिया था, पर भारत ने कभी भी अपने सैनिकों की बात नहीं छेड़ी, क्योंकि उस वक्त तक किसी को भी उनके जिंदा होने की भनक नहीं थी। वो तो बाद में खतों के जरिए पता चलता गया कि लगभग 54 सैनिक हैं जो अभी भी पाकिस्तान की कैद में हैं, पर पाकिस्तान ने कभी भी भनक नहीं पड़ने दी कि उनके पास हमारे सैनिक हैं। हालांकि ये भी माना जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसी वजह से पाकिस्तान के कैदियों को छोड़ा था, ताकि वह बांग्लादेशी लीडर शेख मुजीबुर रहमान को छुड़ा सकें, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश का कोई लीडर नहीं था, जिस पर श्रीमती इंदिरा गांधी की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। लेकिन अब आपके सामने पेश है मेजर सूरी की कहानी, जो उन 54 सैनिकों में से एक थे, जो कुछ और ही कहती है। मेजर सूरी कहते हैं, यदि कारण न्यायपूर्ण हो और मन मजबूत हो, कोई बल महान नहीं होता, कोई दूरी लंबी नहीं होती। निस्वार्थ आत्माएं यदि इतनी ताकत के साथ सभी खतरों का सामना करती हैं, तो वे लंबे समय तक जीतते हैं। यह एक डायरी में नोट शब्द हैं जो डॉक्टर RS मेजर अशोक सूरी के पिता को 1971 के युद्ध से बरामद हुई थी। हालांकि सेना ने मेजर सूरी को कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के रूप में घोषित किया था, लेकिन मेजर सूरी के पिता ने कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं किया, बावजूद इसके कि सेना ने उन्हें हेलमेट भेजा था जिसमें गोली से छेद हो रखा था, लेकिन उस पर किसी और का नाम लिखा हुआ था। डॉक्टर सूरी के पिता ने कभी भी सेना या सरकार द्वारा उनके सामने पकाई या प्रस्तुत की गई कहानियों को नहीं माना, और उनका विश्वास 26 दिसंबर 1974 को तब पुख्ता हुआ जब उन्हें एक हस्तलिखित नोट मिला। माना जाता है कि यह खुद मेजर सूरी ने लिखा था।
7 दिसंबर 1974 के एक नोट में पर्ची थी जिसमें लिखा था, मैं यहाँ ठीक हूँ। इन शब्दों ने डॉक्टर सूरी को एक ऐसी ऊर्जा से भर दिया जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। हालांकि पत्र में केवल एक ही पंक्ति थी, लेकिन कवरिंग नोट ने आगे मदद की क्योंकि इसमें लिखा था, साहब वालेकुम सलाम, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकता। आपका बेटा जीवित है और वह पाकिस्तान में है। मैं केवल उसकी पर्ची ला सकता था जो मैं आपको भेज रहा हूँ। अब वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ। उसमें एम अब्दुल नाम से हस्ताक्षर किए गए थे। एक अन्य पत्र ने डॉक्टर सूरी की पुष्टि की। उनका बेटा, जिसे सेना ने कार्रवाई में मारे गए के रूप में नामित किया था, वह जीवित था। पत्र में कहा गया था, प्रिय पिताजी, अशोक आपका आशीर्वाद पाने के लिए आपके पैर छूता है। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। कृपया हमारे बारे में भारतीय सेना या भारत सरकार से संपर्क करने का प्रयास करें। हम यहाँ 20 अधिकारी हैं। मेरी चिंता मत करो। घर में सभी को मेरा प्रणाम करें, विशेष रूप से मम्मी, दादी जी को। भारत सरकार हमारी आज़ादी के लिए पाकिस्तान सरकार से संपर्क कर सकती है। डॉक्टर सूरी साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय पहुंचे और तत्कालीन रक्षा सचिव ने मेजर अशोक की लिखावट की पुष्टि की और आधिकारिक बयान को कार्यवाही में मारे गए से कार्यवाही में लापता में बदल दिया। विकास के बारे में उत्साहित डॉक्टर सूरी और अन्य सैनिक परिवारों के अन्य सदस्यों ने एक लापता रक्षा कार्मिक रिश्तेदार संगठन का गठन किया और डॉक्टर सूरी ने 1999 में अंतिम सांस लेने तक साप्ताहिक साउथ ब्लॉक का दौरा किया। 1982 में पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह ने भारत का दौरा किया और डॉक्टर सूरी और कई अन्य परिवारों को उम्मीद थी कि भारत सरकार अपने परिजनों को वापस पाने के लिए कुछ काम करेगी। और आश्चर्यजनक रूप से 1983 में, जो एक सफलता की तरह लग रहा था, पाकिस्तान सरकार ने भारतीय परिवार के सदस्यों को पाकिस्तान में आमंत्रित किया। तत्कालीन विदेश मंत्री नरसिम्हा राव ने कहा कि वह लापता रक्षा कर्मियों के माता पिता की पाकिस्तान यात्रा को उच्चतम स्तर पर लेंगे। सभी परिवार 12 दिसंबर 1983 सोमवार को लाहौर के लिए रवाना हुए। 1971 के बाद यह पहली बार था जब भारतीयों को काउंसलर एक्सेस मिला था। परिवारों को बाद में पता चला कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी उनके साथ मुल्तान जेल जाएंगे, जहां माना जाता है कि अधिकांश कैदी रखे गए थे। 14 सितंबर को उन्होंने मुल्तान के लिए उड़ान भरी, लेकिन राजनीति ने फिर वही किया जो वह सबसे अच्छा करती है। उन दिनों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिया उल हक के बारे में काफ़ी आलोचनात्मक थी और अब्दुल गफ्फार खान और MQM आंदोलन के पक्ष में अपने बयानों में आक्रामक थी, जिसने पाकिस्तान को काफ़ी संदेहास्पद बना दिया था। इसे एक बड़े कारण के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन तत्कालीन कारण कहा जा सकता है कि 14वें दिन भारत को पाक अधिकारियों को पटियाला जेल में 25 पाकिस्तानी कैदियों को एक पारस्परिक पहुंच प्रदान करनी थी, जो नहीं हुआ। पाकिस्तानी अखबारों में खबर आई कि भारत अपनी बात से मुकर जाता है। इस प्रकार मुल्तान पहुंचने के बाद भी वे परिवार किसी से मिल नहीं पाए। काउंसलर एक्सेस के दौरान सत्यापन के अधीन पाकिस्तान द्वारा 200 विषम कैदियों को प्रत्यावर्तन करने की पेशकश की जा रही थी। डॉक्टर सूरी सहित परिवारों को आश्चर्य हुआ कि जब पाकिस्तान ने पहले ही इन लोगों को वापस लाने की पेशकश की थी, तो इस यात्रा की आवश्यकता कहाँ थी, और सभी परिवारों को निराश लौटना पड़ा। माना जाता है कि आज भी अनजान पत्र उन बेबस परिवारों को मिल रहे हैं। इन परिवारों की स्थिति और भी दयनीय इस वजह से हो जाती है कि उनको पता है कि उनके प्रियजन अभी भी जिंदा हैं, पर वह इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और उन सैनिकों के बारे में तो सोच के ही डर लगता है कि वो किस स्थिति में होंगे अब। पर हमें गर्व भी है जो ऐसे वीर योद्धा इस देश में पैदा हुए, जो कभी किसी के सामने झुके नहीं। ये था मिसिंग 54 का सच, जो सबके सामने लाना जरूरी था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि दुनिया को उनके बारे में पता चल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।